अंतिम सुत केवली भगवान भद्रबाहु स्वामी के मांगलिक चरित्र का है तृतीय दिवस है। मंगलाचरण पूर्वक अपन तृतीय दिवस की वाचना प्रारंभ करते हैं। नम अरियंताणं नम सिद्धाणं नम आयर्याणं नम वज्रयाणं नम लये सविशानं मंगलं भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याण कारिकम प्रदानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु तासिनम नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत्कलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते सर्वज्ञ सा संजयवन्ति वर्ते निर्गन्ति सा संजयवन्ति वर्ते एवावयविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ सा संजयवन्ति वर्ते। ससनाई देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। अंतिम सुत केवली आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी की जय। कौतुकपुर में सोम शर्मा विप्र के एक कुमार का जन्म हुआ जिनका नाम भद्रबाहु था। आचार्य भगवान चतुर्थ सुत केवली गोवर्धनाचार्य महाराज के अंगना में ही बचपन से उस बाल कुमारिनी शिक्षा प्राप्त की। युवा अवस्था में दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर इस काल के अंतिम श्रुत केवली कहलाए। गोवर्धन आचार्य महाराज उनको योग्य जान 12,000 मुनीश्वरों का जो संग था उसके नायक बनाकर समाधि पूर्वक देह को छोड़कर स्वर्ग के लिए चले गए। गुरु महाराज का संग अब 24,000 का हो गया था। सकल भारत वर्ष में मंगल विहार करता वो संग आत्मा ही रति करने लायक है, संतुष्ट होने लायक है, तृप्त होने लायक है। यह दिग्दर्शन दिखाता हुआ भय मुनीश्वरों का संग प्रसिद्ध पौराणिक नगरी उज्जैनी में पहुंचा। उज्जैनी में संग पहुंचा, इसका अर्थ उज्जैनी का जो क्षेत्र था उसको ही समझना। उस निर्जन में 24,000 मुनिराजों का मंगल संग विराजित था। उसी समय वहाँ के महाराजा
प्रसिद्ध इतिहास में जिनकी प्रसिद्धि है, ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 सपने देखे, जो कि पंचम काल के आगे की घटनाओं का प्रतीक थी। गुरु महाराज के निकट पहुंच करके उन सपनों का फल सुन रहे थे। यहाँ तक कि अपनी कथा पूर्व दिवसों में हुई। सप्तम स्वप्न तक का आ गया था। खद्दोत देखा, जुगनू चमक रहे थे। महाराज, हे गुरु महाराज, मैंने जुगनुओं को चमकता हुआ देखा। तब सुध केवली आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी क्या बोले? कदत के देखन का फल सच्चे साधु विरल होंगे, जो प्रचुर स्वसंवेदन करते परमानंद जाराएंगे। जिनकी वाणी सुन बाब शुद्धात्म को बाते है, गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। हे राजन, 24 हजार मुनिराजों को आज आप देख रहे हो। इतना सकल मुनि समुदाय दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे कलिकाल पंचम में सच्चे वीतरागी भावलिंगी मुनि भगवंतों के दुर्लभ दर्शन हो जाएंगे। इसका प्रतीक था जुगनुओं का चमक था। 1-2 चमक के जुगनू ये बता रहे कि अब सांचे मुनिराज का मिलना आगे दुर्लभ हो जाएगा। और हम आज वर्तमान में देख रहे हैं, वर्तमान कालों की स्थितियों को देखते हुए अलभता से ही दिखाई देने लगी है। हे राजन, वे मुनि जिनकी वाणी सुनते ही भगवान आत्मा का रस झरने लगता है, जिनकी मंगलचर्या में नियम सार वर्तिता है, जिनकी मंगल वाणी में समय सार की बरसातें होती हैं, जिनके परिणामों में गोमट सार बरतता है, और चलते फिरते जो प्रथमानियों के महापुरुष होते हैं, जो पुराण पुरुष होते हैं, जिनके लिए आचार्य भगवान ने ऐसा कहा है कि मुनिराज में, स्ववश योगी में, यानी दिगंबर महामुनराज में, और वीतराग सर्वज्ञ में, यानी तीर्थंक यानी जिनेन्द्र परमात्मा में और मुनराज में जो अंतर देखता है वही मूढ़ है। दिगंबर मुनिराज तो जैन साधु तो चलते फिरते सिद्ध होते हैं, लेकिन ये खद्दोतों को देखने का फल ये है
कि आगे मुनिराजों के दर्शन विरल हो जाएंगे। महाराज, फिर मैंने सरोवर देखा, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि सरोवर चारों तरफ जल से भरा हुआ है, लेकिन बीच में का भाग सूखा है। उसका कारण क्या है गुरुवर? सरोवर का मध्य सूखा, मध्य देश में होगा धार्मिक नाम। आगे जाकर हे राजन, मध्य देश में धर्म का नाश हो जाएगा। इसका प्रतीक है ये सरोवर। दो महाराज, फिर मैंने उड़ता हुआ धुआं देखा। उसका क्या फल है? धूम दर्शन का फल दोष ग्राहक कथाओं का होगा विकार। तुमने जो धुआं देखा, उसका फल दोषों को ग्रहण कराने वाली, कसायों की पुष्टि कराने वाली, कुशील की सेवन कराने वाली, कुशील को प्रेरित करने वाली, पापों को अच्छा बताने वाली कथाएं घर घर होने लगेंगी। उनका विकास हो जाएगा और ये सत्य जैन पुराण छुप से जाएंगे। असत्य धर्म के नाम पर भी असत्य कथाओं का प्रचार होगा और पापाचार में भी कुशील आदि की पोषक कथाओं का प्रचार होगा। चलचित्र आदि के माध्यम से आज हम प्रत्यक्ष देखते हैं गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी की कथा सुनाते हैं। और आज उन कथाओं का इतना प्रचार ये टीवी आदि के माध्यम से, मोबाइल आदि के माध्यम से, काल्पनिक फिल्में, काल्पनिक वो सीरियल आदि घंटों बर्बाद करते रहते हैं। उनमें मात्र पाप का पोषण, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का पोषण होता है। सप्त व्यसन के पाप लगता है इनमें देखने पर। तो दोष को ग्रहण कराने वाली, पापों को ग्रहण कराने वाली कथाओं का विकास होगा। इसलिए इसका धूम दर्शन का ये प्रतीक है। वहां लिखा आता है इस कथा का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो भी लोग घंटों घंटों उनको बर्बाद किया करते हैं। और ये पुराणों का जो वास्तव में भगवान की दिव्य धुनी से आए हैं, इनको सुनने पढ़ने की फुर्सत ही नहीं रही, तो उनका विकास होगा। ये धूम दर्शन का फल है। गजारूढ़ महाराज, बैठा वानर का फलया कुलीन निप्र होंगे, उच्च कुलीन इनकी सेवा करूं, निज उदर भरेंगे। भयानक काल आने वाला लग सबई घबराते हैं, गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी की
कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा दिया तो जीवन बनी मन। तुमने जो गज पर बैठा हुआ अथवा सिंहासन पर बैठा हुआ, दोनों ही बातें मिलती हैं। बंदर को देखा, बढ़िया सिंहासन है और उस पर बंदर बैठा है, उसका फल राजन बड़े बड़े उच्च पदों पर नीच कुल वाले होंगे, नीच कुल वाले राजा बनेंगे और उच्च कुल वाले उनकी सेवा करेंगे। सो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आज जो छूट मिलती है, जो पद मिलते हैं, वो उन्हीं को मिलते हैं। ब्राह्मण वैश्य आदि की उस प्रकार की स्थिति न होने से वे उनके निर्देशन में अपनी कार्य सेवा का कार्य करते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य घटना आज प्रत्यक्षों में देखी जाती है। आप जा करके देखना, बड़े बड़े पदों पे अधिकतर वही मिलेंगे और हम छोट जो उच्च कुल वाले हैं वे उनकी सेवा करते दिखाई देंगे। सो राजन सिंहासन पर जो वानर बैठा है उसका प्रतीक होगा। ओहो, ऐसा भी होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि उत्तम कुल वाले उनकी सेवा करें और उच्च कुल वाले राज्य करेंगे कि हाँ ऐसा ही होगा। राजन हे भगवान, आगे और मैंने विचित्र स्वप्न देखा कि मैंने देखा प्रभु कि सोने का थाल चमकता हुआ और उसमें मिष्ट खीर, सुंदर खीर और एक कुत्ता, एक सुहान उस सोने की थाली में खीर खा रहा है। प्रभु ये क्या देखा मैंने, इसका क्या फल होगा आगे? कुत्तों को स्वर्ण ताल में खीर खाते थे, तुमने देखे निप्रगण कुलिंगी साधुओं की सेवा में बरतेंगे। उनके मिथ्या वचन ये धरेंगे, भाई हम प्रत्यक्ष देखते हैं। गुरुवर भद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते हैं। जो राजा होंगे वो कुलिंगी साधु, परिग्रह युक्त साधु, भ्रष्ट साधु उनकी सेवा करेंगे और उन्हीं के वचनों को हृदय में धारण करेंगे, उन्हें अपना गुरु मानेंगे। सो आज प्रत्यक्ष देखती हैं, बड़े पद वाले उच्च धर्म का सेवन कहाँ पद करते दिखाई देते हैं, उन्हीं की सेवा, उन्हीं का सेवन कर रहे हैं। एक काल ये स्वप्नों के लक्षण प्रकट होने लगे। भगवान आगे मैंने नित्य करता हुआ भूतों का दल देखा, उसका क्या फल होगा प्रभु? नित्य करता भूतों का दल, बेंतरों के होगी पूजा,
कचरे में उत्पन्न कमल दिखाता, परिग्रह युत मुनियों की पूजा। मर्यादा त्यागिता समुद्र, शासक बहु कर लगाते पाते हैं। गुरुवर भद्र बहु स्वामी की कथा सुनाते। भूत नाच रहे प्रभु। ही राजन, भूत खुशी मना रहे और नाच रहे, उसका फल ये है कि आगे भूत भयंकरों की पूजाएं करेंगे। जिन भगवान को छोड़ करके इन भूत प्रेतों की पूजा करते नजर आएंगे, सो आज हम देख रहे हैं कि इनकी स्थापना हो रही है और इन भयंकरों की ही पूजा होने लगी है जगह जगह। और तो छोड़ो, जिन धर्मी होकर के भी अपनी मल कल्पना के मत खड़े करके मंदिरों में भी इन भयंकरों को क्षेत्रपाल आदि को प्रवेश देने लगे हैं, उनकी पूजा होने लगी है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये कलिकाल का विचित्रता है। इसलिए क्योंकि इस काल के जीवों को दुर्गतियों में जाना है, दुर्गतियों में जाना है, तो उसके ये प्रतीक चिन्ह है। कहा भगवान भयंकरों की पूजा होगी प्रभु के रहते हुए। हाँ, ये भयंकरों की पूजा होने लगेंगी। और भगवान मैंने आगे कचरे में कमल हो गया, कमल को लोग देख रहे हैं, कचड़ा में कमल, और कमल को लोग बड़े अच्छे से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, पूज रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं। सुनो, इसका फल दिगंबर मुनि का वेश धारण करेंगे, जिनके लिए तिल तुस मात्र परिग्रह भी नहीं होता है। जे अंतरंग में सूक्ष्म शुभराग रूप परिग्रह को से भी रहित हैं, अर्थात उसमें भी मैं पना नहीं है, उस मूर्छा से रहित है। बहिरंग में 14 प्रकार के परिग्रह रहित, अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित मुनि का वेश आगम्य कहा है राजन। लेकिन आगे जाकर के परिग्रह रखने वाले साधु होने लगेंगे और इनकी पूजाएं करने वाले भी पैदा हो जाएंगे। भगवान, उनका क्या फल होगा? हे भव्य, इस जीवों को जैसी गति होनी है वैसी ही मति हो जाती है, वैसे ही निमित्त बन जाते हैं। प्रभु, मैंने आगे देखा, क्या मैंने आगे जाकर के 14वें तो स्वप्न में देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग कर रहा है। विशाल समुद्र जो कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन वही समुद्र भी बहने लगा है, बाढ़ें आने लगी है। हे राजन, जो राजा शील और संयम की मर्यादा में रहते थे, जो प्रजा को पुत्रवत जानकर उनके कष्टों को दूर किया करते थे, करते हैं, जो अपने खजानों को जनहित की सेवा में खोल दिया करते हैं,
जो अपना सर्वस्व देश सेवा में लगा दिया करते हैं, राज्य सेवा में लगा दिया, लेकिन अब ऐसे शासक नहीं होंगे। अब शासक प्रजा पर बहुत कर लगाएंगे, उनको कष्ट देंगे, स्वार्थ वृत्ति वाले होंगे, अपने शासक बने को दिखाते रहेंगे। ऐसी स्थिति वाले राजागण होंगे, बड़े पद वाले होंगे। सो उसके लक्षण पढ़ते ही जा रहे हैं, कैसे कैसे शासक हुए हैं और आज भी कैसे कैसे शासक हो रहे हैं। बाल आगे आगे भगवान मैंने बाल वृषभ रथ चलाते देखन का पल, युवा संयम को धारेंगे। तुमने देखा कि बाल वृषभ बछड़ों को, जो बाल बछड़े हैं, वृषभ मतलब बछड़े, रथ चला रहे हैं, उसका फल आगे कलिकाली में युवा ही संयम को धारण करेंगे। धर्म प्रवाह बिना भी आगे यही करेंगे। जागो योग को तुम ही धर्म बाक्यो गुरुवर कहते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुना जी मंगल जैन पुराण आशो जीवन बनी मां। जागो युवको, संयम तुम ही धारण करोगे और जिन शासन की पताकाएं तुम ही लहराओगे। तुम ही निकलंक वन, तुम ही अकिलंक वन, तुम ही शासन की रक्षा करो। तुम ही अपने प्राण जाए तो भी भाइयो, जिन शासन को तुम नहीं तजो। एक काले से ऐसा ही होगा, तुम्ही धीर की दूजा संभालोगे। जागो जागो अरे जागो भाइयो, वीरा की दूजा संभालो आओ। तुम्ही अहिंसा तत्व में संयम धरो, तुम ही इनका मंगल निर्वाह करो। ऐसा ही इस काले में होगा, अरे तुम पढ़े नहीं अब तो रहो। हे युवा वर्गो, इस काल में भगवान महावीर का रथ, जैन शासन का रथ तुम्हें पुकार रहा है। लगा दो अपना जीवन शासन की प्रभावना में। युवा वर्ग ही संयम धारण करेगा, धर्म प्रभावना भी वही करेगा। तो आज बहुधा संयमी, बहुधा स्वाध्यायी जिन शासन की प्रभावना करते हुए वृद्ध नजर नहीं आएंगे। जहां भी दिखाई देगा वह युवा ही दिखाई देगा। सो आप प्रत्यक्ष ही देखते हैं। आगे आगे क्या देखा मैंने भगवान? अंतिम स्वप्न में देखा रत्न राशि राजयोग से देके उसका दुष्फल भाई। रत्न राशि
रज युक्त देखी। रत्नों की राशि हमेशा रत्न चमकते रहते हैं। रत्न तो प्रकाश करते हैं। रत्नों पर मैंने हे भगवान रज देखी, रज देखी। धर्मी धर्मी में फूटन वात्सलहीनता होगी। आगे इसका फल होगा कि धर्मात्मा धर्मात्माओं से द्वेष रखने लगेंगे। अरे धर्मात्मा तो सबको भगवान आत्मा देखते हैं। जीव मात्र के प्रति जिनकी करुणा है, गुणी जनों में जिनका प्रमोद है, जीव मात्र में मैत्री, दुखियों में करुणा, गुणियों में प्रमोद और माध्यस्थ जीवों में, दुर्जन जीवों में माध्यस्थता जिनकी वर्तती है, ऐसे धर्मात्मा जनों में भी फूटन देखी जाएगी। एक दूसरे की निंदा बुराई करते देखे मिलेंगे आपको। अलग अलग पार्टियां खड़ी करेंगे, अलग अलग मंच खड़ा करेंगे। जिनके देव एक हैं, जिनके गुरु एक हैं, जो एक जिनवाणी को सिर माथे रखते हैं, वे भी अलग अलग दिखाई देंगे। एक दूसरे की निंदा करते दिखेंगे, आपस में फूटन दिखाई देगी। ये रत्न राशि युक्त है। रत्न राशि पर रज गिर गई। विद्वान कहलाने वाले भी दूसरे विद्वानों की बुराई करते नजर आते हैं। एक दूसरे की निंदाएं करते दिखाई देते हैं। एक काल की बलिहारी है चंद्रगुप्त मौर्य ज्ञानी। हाँ ऐसा काल, हाँ ऐसा काल देखने के पहले हम इस काल से अतीत हो जाएंगे। इस काल में अब ना आना पड़े। सुन फलनपति चंद्रगुप्त विराट होते हैं। मैं अखंड भारत का सम्राट, काय का सम्राट, काय का राजा। राजा तो जी मुनिराज है। ये सब धूल है संपत्ति। हे परिग्रह तो डुबाने वाला है। आचार्य ने सच कहा है, भगवान ने सच कहा है कि यदि भव का डर लगता हो तो इस परिग्रह के विस्तार को बंद करो। भव भीरुता के कारण परिग्रह के विस्तार को अब छोड़ो। मैंने राज्य का विस्तार करता हुआ पूरे भारत का सम्राट बन गया, लेकिन अपने चैतन्य सम्राट में नहीं बैठा। अब तो प्रदेश प्रदेश में चैतन्य का अमृत गूंजे, चैतन्य के जयकारा गूंजे। ऐसी मंगलकारी दीक्षा को धारण करूंगा। 12 वर्ष बाद द्वारिका जल जाएगी, ये जानती हुए भी जो दीक्षा न ले पाए विष अग्नि में जल गए। ज्ञान का फल विरक्ति है। मैंने ऐसे काल का फल, सपनों का फल, ऐसा भीषण काल प्रारंभ होने वाला है।
सुन लिया, तब भी यदि इसी काल में, इसी राज्य में, इसी परिग्रह में लिप्ति रहा, तो काल चक्र में मैं भी फंस कर कहीं दुर्गति ना चला जाऊं। अब ये राज्य में नहीं रहना मुझे। ये अनीत्य है, असरण्य है, असार्य है, दुखमय है, सुख का घातक है, चैतन्य का घातक है। मैं आज ही सम्राटों को सूचना करता हूं, अपने पुत्र को राज तिलक कर जैनेश्वरी दीक्षा को गुरुवर के निकट धारण करूंगा। सोचे सत्य ऐसा ही होगा, टाले से नहीं टलेगा। ऐसे कालिसों जिन धर्मी केवल बचा सकेगा। क्योंकि जहाँ जैन शासन चलेगा, जहाँ समय सहार चलेगा, जहाँ प्रभु की वाणी चलेगी, वहाँ ये पंचम काल नहीं चलेगा, वहाँ ये पंचम काल नहीं होगा। जहाँ पंच परमेष्टि की भक्तियां होंगी, जहाँ पंचम भाव की महिमा होगी, वहाँ धर्मियों में फूटन नहीं होगी, वहाँ परिग्रह युक्त मुनि नहीं होंगे, वहाँ पंचम काल नहीं चलेगा। जहाँ पंचम भाव चलेगा, जहाँ समय सार चला करता है, वहाँ पंचम काल नहीं चला करता। सुनी करी विचारे, पूरी निर्णय ले रहे थे, विचार रहे थे। करी विचारे निपति दीक्षा का निर्णय लेते हैं। उर्वर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, नियासो जीवनी बनी मान। ऐसी अखंड भारत के सम्राट की जैनेश्वरी दीक्षा का, चक्रवर्ती राजा की जैनेश्वरी दीक्षा का ये अंतिम चक्रवर्ती राजा थे। ये अंतिम अखंड भारत के सम्राट थे। चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति होते हैं। तो ऐसे विशाल क्षत्रिय राजा, जिनकी प्रसिद्धि ऐसी इनके बाद में हुए, लेकिन अन्य धर्मों में चले गए अनेक राजा। तो ये दीक्षा की सोचने लगे चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ली है। चंद्रगुप्त का जहाँ इतिहास आता है, वो इतिहास भी इससे नकार नहीं पा रहा है। भद्रबाहु स्वामी उनके गुरु रहे हैं और उनके निकट जाकर दिगंबरी दीक्षा को धारण किया है। इतिहास भी गा रहा है जाकर के क्या किया। सब नृपगण एकत्रित हो रोके नाम चाहे। सभी राजा आए, हे महाराज, आपके बिना हमारा क्या होगा, कैसे राज्य चलेगा। चंद्रगुप्त महाराज बोले, भाई जैसे अभी चल रहा था। क्यों?
हम चलाने वाले नहीं थे। स्वयं संचालित विश्व व्यवस्था का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। अणु अणु स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। अरे मेरा बेटा तो इतना बड़ा है, हमारे पुराण साक्षी हैं कि 6 खंड का अधिपति 6 महीने के पोते को राज्य तिलक करके दीक्षा को धारण करके चले गए। क्योंकि ये राज्य, ये व्यवस्था, ये बाहर का सब चलता है, ये सब तेरे बिना ही चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं यदि तेरे बिना कोई रुकेगा तो वो तेरा आत्मकल्याण। अपने बिना अपना कल्याण रुका है, अपने बिना और कुछ नहीं रुका है। ये सब धर्म प्रभाव ना होना है तो धर्म प्रभावक भी होते रहेंगे। भगवान महावीर के शासन को पंचम काल के अंत तक रहना है तो इस शासन की ध्वजाएं फहराने वाले भी होते रहेंगे। सब होगा, तेरे बिना ही होगा। बड़े पंडित जी साहब तो यही कहते हैं, तीर्थंकर चले गए और तीर्थ आज भी चल रहा है। वे निर्वाण धाम पधार गए, लेकिन उनका तीर्थ आज भी चल रहा है। तू कुछ चलाने करता धरता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आप सब न्याय नीति से जैन शासन की मर्यादा में राज्य व्यवस्थाओं को संभालना, जिन धर्म की मंगल प्रभावनाएं करते रहना, जिन धर्मों को छोड़ना अर्थात सुख शांति को छोड़ना है। जहां धर्म होगा वहां शांति की बरसातें हुआ करेंगी। इसलिए आप धर्म न छोड़ना, राजाओं को समझाया और अपने बेटे को राज्य तिलक की तैयारियां करने लगे। सब परिवारी जन रोके, परे वो रुके नहीं, निज को लक जागा वैराग्य, उन्हें कोई चिगा न पाते हैं। गुरुवर वज्र बाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, नियासो जीवन बनी मान। परिवारी जन रोकने लगे। उनकी स्त्रियां, उनकी पुत्र आंसू बहा रहे थे, लेकिन विज्ञानी सम्राट चंद्रगुप्त ज्ञान में ज्ञान को बहा रहे थे, चैतन्य को बहा रहे थे। जो चैतन्य को बहाते हैं वे, जो वीतराग स्वभाव को बहाते हैं वे राग में बहते नहीं हैं, राग को बहाते हैं। अज्ञानी राग में बहता है, ज्ञानी राग रहे चैतन्य को देखकर राग को बहा देता है। पानी में बहना अलग बात है और पानी को बहा देना अलग बात है। दरबार में, दरवाजे में पानी आ गया तो पानी के साथ डूब मरना अलग बात है, उसी के साथ बह जाना अलग बात है। और रास्ता करके और पानी को बहा देना युक्ति का कार्य हुआ करता है। ऐसे ही इन विभागों में, इन युद्धों में बहुमति गुरु महाराज कहते हैं, उदयातीत चैतन्य को देख करके, आनंदकारी चैतन्य परमेश्वर को देख करके तुम इस राग को बहाना सीखो, राग में बहना नहीं सीखो।
सब निज पुत्र को किया राजे तिलक, विरक्त होकर चले निपति नगरवासी, जयकार करते हुए चले। विशाल समोई दीक्षा माही, जाते हुए दिखाते हैं गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैनपुरा नियासो जीवन बनी मन। अपने पुत्र को राज्य तिलक किया और अनेक निब्बों के साथ, अनेक राजाओं के साथ जो दीक्षार्थी राजा थे, कुछ साथी चल दिए थे और अनेक राजा व प्रजाजन महाराज चंद्रगुप्त का दीक्षा समारोह देखने के लिए, वैराग्य देखने के लिए साथ ही साथ जा रहे हैं। विशाल भाषा संसार असारी, सारी बस इसमें समय सा, बारह चंद्रगुप्त सुख का परिग्रह किए यथा जाने अपरिग्रह मार्ग अपनाने सार, जा रहे चंद्रगुप्त सुख का। ज्ञाता भगवान आओ आनंदकारी कहो, मंगल में मंगलकार प्रभुवर ने ये कहो। उनकी मंगल उसकी मंगल आराधना करने, मंगलमय विकार चल दिए सम्राट सुख का। अभी अखंड भारत के सम्राट थे वो भाई, अभी अखंड चैतन्य के अधिपति होए सुखदाय। अब तीन लोक के महाराजा होंगे, मंगलमय विकार चल दिए आओ सुख कर। जंगल में पहुंचे हैं, उज्जैनी का वे जंगल जहाँ पर विशाल संघ सहित अंतिम सुत केवली भगवान अद्भुत तपस्या स्वरूप बिहारी चैतन्य में रमण करने वाले भगवान भद्रबाहु स्वामी विराजमान थे। जाकर गुरु महाराज के चरणों में नमन किया है। मेरे गुरु निर्ग्रंथ वीतरागयोई, साचे गुरु निर्ग्रंथ वीतरागयोई, वीतरागयोई वीतरागयोई, साचे गुरु निर्ग्रंथ वीतरागयोई। बोलो भद्रबाहु महामुनिराज की जय। तो 24,000 महामुनि संघ की जय। पहुंच गए। हे गुरु महाराज, संसार संतति का नाश करने वाली अभय दायिनी मंगलकारी
ज्ञानेश्वरी दीक्षा मुझे प्रदान करो। ऐसा मंगल निवेदन किया, गुरु का आशीर्वाद मिला है और चंद्रगुप्त केशों का लुंचन करने लगे। काले काले केसे उखाड़े, मानो कर्म उखाड़ रहे, वस्त्रों को फेंक रहे, आनंद जरा रहे। आनंद का जीवन परिग्रह में नहीं, अपरिग्रह में ही है सार। दर्शा रहे आओ सुख का। केसों को पड़ा, वस्त्रों को फेंका, दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लिया। बोलो चंद्रगुप्त मुनि महाराज की जय हो। उनकी दीक्षा को देखकर कोई संकिति हो गया, कोई अनुव्रति हो गया और अनेक तो पुरुषार्थी महाराज चंद्रगुप्त के साथ ही दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिए। वे अब त्रिलोक पूजित, त्रिलोक के महाराज हो गए थे। बोलो चंद्रगुप्त मुनि महाराज की जय हो। जा गुरुवर के निकट दारी मंगल में जिन दीक्षा, जो प्रचुर सुसंवेदन में परमानंद की देती शिक्षा। धन्य दशाला कनेक जनवी, साथ ही दीक्षा को कहते हैं। गुरुवर भद्र बाबू स्वामी कथा सुनाते हैं। अद्भुत दृश्य देखा। कोई पारिवारिक जन राग के आंसू गिरा रहे थे, तो किसी के आनंद के आंसू झर रहे थे, तो कोई मुनिराज को देखकर सम्यक पा गया। कोई संयमी होकर आया है, पंचम स्थान वर्ती होकर आया है। वैराग्य सार है, वैराग्य सार है, संसार सार है। वे दीक्षा ले रहे हैं, हम शिक्षा तो ले लें। ग्रहण करने योग अपना शुद्धात्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है भाई। परम तृप्त निज चैतन्य तत्व में मग्न हुए मुनिराज। चंद्रगुप्त मुनिराज खड़े, सामायिक में खड़े हो गए। आचार्य महाराज से आज्ञा लिया और एकांत जंगल में भी चंद्रगुप्त मुनि महाराज की जय। तृप्त हो गए अपने चैतन्य में, अखंड ज्ञान साम्राज्य पाया, निज में क्रीड़ा करे ऋषिराज। इतिहासकारों को इस महिमा नहीं आती, इसलिए वे संक्षिप्त में लिख देते। उनको लगता है अब का सम्राट रहे, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि अखंड ज्ञान का साम्राज्य पा लिया। न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। जो द्रव्य से अखंडित है, जो क्षेत्र से अखंडित है, जो काल से अखंडित है, जो भाव से अखंडित है, ऐसा सर्व प्रकार से परिपूर्ण अपना परमात्मा, अपना ज्ञायक, अपना प्रभु है। उस प्रभु में रम कर भी मुनिराज परम आनंद जरा रहे थे।
धन्य धन्य सतगुप्त मुनिवर, चरणन में हम तो सिर नाते हैं। गुरुवर भद्र बाबू स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, आशो जीवन बनी महान। इस प्रकार से एक मंगल घटना इतिहास की आपने अपने जैन पुराण में देखी कि सम्राट चंद्रगुप्त का मंगलकारी दीक्षा। गुरु महाराज भद्रबाहु स्वामी विचार तो रहे थे, काल के कुछ लक्षण आने वाले होंगे स्वप्नों का, तभी एक लक्षण प्रकट होने का काल आ गया था। एक दिवस गुरुवर भद्रबाहु गया रे तुबाई, मानो अनारी ना दिखाने गए थे सुखदाई। दो दे के रुदन करते हुए एक बालक को पाते हैं। गुरुवर भद्रबाहु स्वामी की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जय पुराण, आशो जीवन बनी मान। महाराज संगाधिपति गुरु महाराज अंतिम सुत केवली प्रभो एक दिन आहार के लिए गए। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। बिहार लेने नहीं अनारी, आत्म दिखलाने आते हैं। मुनिराज आते हैं, परमानंद लाते हैं। जैसे ही वो जिंदा सेठनी गुरु महाराज का बड़गान किया, विधि मिली, अंदर प्रवेश किया है। और अंदर प्रवेश किया, जैसे ही जा रहे थे सेठ के अंदर, श्रेष्ठी के अंदर बड़ा उल्लास था। अहो आचार्य भगवान भद्रबाहु स्वामी का आहार मेरे आंगन में होगा, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। तभी एक अंतराय बीच में आता है कि एक बालक सेठ का मात्र 6 माह का आवाज आने लगती है, रोने लगता है। दो दे रुदन करते बालक को पाते हैं। बालक तेज रोने लगा, और बालक रो ही नहीं रहा था। बालक की रुदन की आवाज सुनते ऋषिराज ने अंतराय कर लिया। सेठ की आंखों से आंसू झरने लगे, लेकिन महाराज ने उस बालक की आवाज उपयोग लगा करके श्रवण किया। तो वह दूध है, दौर दस कहता हुआ रो रहा था। बारह महाराज सोचने लगे,
ये दूध है क्यों कह रहा है? दूध है इस शब्द को यहाँ चले जाओ दक्षिण को, ऐसा शब्दों का अर्थ निकल रहा था रुदन में। दूध है चली जाओ, दूध है चली जाओ। महाराज सकल संग के सामने बोले, आज बालक दूध है करके रोया है। महाराज 12 वर्ष, दूध है का अर्थ क्या? 12 वर्ष चले जाओ। महाराज हम नहीं समझ पा रहे कि दूध है और 12 का अर्थ कहने जा रहे। तब गुरु महाराज ने अपना पूरा संघ, अन्य संघ के ऋषियों को बुलाया है कि आज धर्म पर संकट आने वाला है। वो धर्म का संकट क्या है महाराज? आप बोलो, सीख रही। नगरवासी सृष्टिजन भी इकट्ठे हो गए। क्या धर्म पर संकट आने वाला है? दूध है का क्या अर्थ है? दूध है क्यों कह रहा है? बालक में ऐसा क्या है? तब गुरु महाराज ने अपने निमित्त ज्ञान से बताया है। क्या बताया? सबकी जिज्ञासाएं जाग रही हैं, लेकिन समय अपनी सीमा चक्र में आ गया है। इसलिए तृतीय दिवस की कथा आज अपने ही ब्राह्म दे रहे हैं। आगे 12 वर्ष का क्या अर्थ करेंगे, क्या काल पड़ेगा, क्या होगा, कैसे चंद्रगुप्त मुनिराज की अद्भुत गुरु भक्ति आने वाली है, भद्रभाऊ स्वामी की अद्भुत समाधि भी होगी, सीतंबर मत का प्रसंग क्या बनेगा, उत्पत्ति का कैसे होगा। गुरुओं की आज्ञा में रहने वाले आनंद करते हैं और गुरुओं की आज्ञा में उसको बिसरने वाले दुख को पाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। अगले कथानक का आगे विस्तार सपन वाचना करेंगे। अभी का अपना समय हो गया। ससनायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। तो कल सबको समय पर इस कथा का श्रवण करने के लिए यहाँ पधारना है और बड़े उल्लास के साथ में ये पौराणिक ऐतिहासिक भगवान आचार्यों की कथाएं, पुराण कथाएं हैं, पवित्र कथाएं हैं। पुराण का एक पवित्र अर्थ भी होता है। पुराण पुरुष है, पवित्र है, ऐसा भी अर्थ होता है। इतिहास की भी कथा कही जाती है इसको। ऐसी मंगल भद्रभाऊ भगवान का चरित्र का श्रवण करने आप समय पर आकर के श्रवण करना। ओम नमः शिवाय। बोलो अंतिम सुत केवली आचार्य गुरुवर भद्रभाऊ स्वामी की जय। मुनिवर चंद्रगुप्त महामुनि महाराज की जय। 24,000 महामुनि भगवंतों के संग की जय।